फौजी भाइयों की सेवा में आज का विशेष जयमाला कार्यक्रम प्रस्तुत किया है फिल्म जगत के जाने माने निर्माता निर्देशक और गीतकार केदार शर्मा ने। फौजी भाइयों को मेरा प्रणाम। मुद्दत से ये तमन्ना थी कि कभी मैं भी आपके सामने हाजिर होकर फिल्मी संगीत के बारे में कुछ अपने ख्यालात जाहिर करूं। वो तमन्ना आज पूरी हो गई। मैंने 1932 में फिल्म लाइन में कदम रखा था और बड़ी ही जद्दोजहद के बाद और कई तरह के पापड़ बेलने के बाद तकदीर मुझे वहां ले आई जहां मैं आज हूं। याद रहे कि ना तो मैं कोई बहुत बड़ा सरमायादार हूं और ना ही मेरा कोई स्टूडियो है। मैं तो एक खाना बदोश फिल्म साज हूं जो बगैर किसी बाजे गाजे के या बगैर किसी शोर गुल के या जिंदाबाद के नारों के बगैर चुपचाप अपनी डगर पे चला जा रहा है। मैं उस मल्लाह की तरह हूं जिसने बहुत से कलाकारों, संगीतकारों और टेक्नीशियंस को अपनी छोटी सी कश्ती में बिठाकर उनको उनकी मंजिल तक पहुंचाया है और यही मेरा सबसे बड़ा इनाम है जो मुझे भगवान की तरफ से मिला है। इस वक्त मैं आपके सामने एक गीतकार की हैसियत से आया हूं। मैं जानता हूं कि बहुत कम लोगों को इस बात का इल्म होगा कि फिल्म देवदास में सहगल साहब का गाया हुआ वो गीत जो कभी बच्चे बच्चे की जबान पे था, बालम आए बसो मोरे मन में, वो पहला गीत था जो मैंने लिखा था। लीजिए, मेरे ख्याल आप वो गीत सुनना चाहेंगे। आप वो सुनिए और मैं भी वो सुनवाना चाहता हूँ आपको। गीत मुलाजा हो। बालम आए बसो मोरे मन में, बालम आए बसो मोरे मन में, कुछ ना भाए तुम बिन रसिया, कुछ ना भाए मन में मोरे कयू तक जब, मन में मोरे कयू तक जब, कोयल कूकत बनो बालम आए बसो मोरे मन में, बालम आए बसो मोरे मन में। सूरतिया जा कीमत वारी, सूरतिया जा कीमत वारी, पतरी कमरिया उमरिया बारी, सूरतिया जा कीमत वारी, पतली कमरिया उमरिया बारी। एक नया संसार बचा है, एक नया संसार बचा है, जिनके दो नैनों में बालम आए बसो मोरे मन में, बालम आए बसो मोरे मन में। ख्याल रहे कि जिस दौर में मैंने लिखना शुरू किया उस दौर के इंसानों की नजर में चोरी करना या नकल करना आर्ट नहीं बल्कि ऐब समझा जाता था। अच्छे गीतकार के गीत वो आईना होते थे जिनमें भारतवासियों की जिंदगी का सही अक्स होता था। इस देश को अपने लिटरेचर पर इस बात के लिए नाज रहेगा कि यहाँ की नारी के दिल की चिंगारी हया के 1000 पर्दों में लिपटी हुई है और वो ऐसी ज्वाला है कि वो तन बदन में आग भी लगा दे लेकिन उरियां होके सामने भी नहीं आए।
हिंदुस्तानी औरत की इस अदा, इस अजमत या इस खूबसूरती को मैंने भी अपने गीतों में कुछ इस तरह से लिखा है। मसलन विद्यापति में अनुराधा अपने प्रियतम से कहती है कि चोली पे नजरिया जाए, मोरी चुंदरी लिपट मुँह से जाए। और सुहागरात में सुहागरात की दोशीजा अपने प्रेमी से ये कहती है कि मैंने सुरमे से नैन सजाए रे, दोनों हाथों से दिल हूं दबाए रे, और कोई कैसे समझाए रे, मोरा जिया कल नहीं पाए रे। प्यार के नशे का जिक्र भी कुछ इसी अंदाज में किया गया है, जो मेरा ख्याल है आपको सुना देना चाहिए। मेरा ख्याल आप उसे पसंद करेंगे। प्यार के नशे का जिक्र तो कुछ इस तरह से किया है कि महबूबा कहती है कि आंखों में आंखें डाल मुझे तूने क्या पिलाया, जिस तारे पे नजर पड़ी वो तारा लड़खड़ाया। नसर को नज्म में समोकर गीत की दिलचस्पी को बढ़ाने का एक्सपेरिमेंट मैंने विद्यापति में शुरू किया था, और बावरे नैन में मैंने उससे बहुत रोमांटिक काम लिया है। लीजिए, पहले तो आप विद्यापति का वो गीत सुनिए, देखत हैं अब बाट पिया की, जल से भरे मोरे नैन। देखत है अब बात पिया की, जल से भरे मोरे नैन। देखत है अब बात पिया की, जल से भरे मोरे नैन। किस विध कटे वियोग की घड़िया, कैसे आए मोह चैना। किस विध कटे वियोग की घड़िया, कैसे आए मोह चैन। अनुराधा। कौन? अनुराधा, इस तरह रास्ते में क्यों लेटी हुई हो? क्यों? साजन हमसे आँख चुराई, कौन तोरे मन भाई। साजन कौन तोरे मन भाई, छोड़ चले परदेस हमें। हाँ, छोड़ चले परदेस हमें, हम काटे कहे दी के अनुराधा, तुम हर वक्त भगवान कृष्ण के नाम की माला जपती रहती हो, तुम्हें क्या दुख है? दुख? ताना छलनी हुआ हमारा, ताना छलनी हुआ हमारा। अनुराधा। सातना पारा साबर पारे हमरा, जिस मना हरा लिया ते हारा। ये क्या किया अनुराधा? मेरे गले में हार डाल दिया, किस लिए? अब जग में कौन हमारा, अब जग में कौन हमारा। पंख लगे उड़ जाए सखी रे, पंख लगे उड़ जाए सखी। पिया पास रहे दिन रैन, पिया पास रहे दिन रैन। देखिए महाराज, हमारे मुरारी कितने अच्छे हैं। चुपके से उन्होंने मेरे कान में कहा कि जब वो वृंदावन से जा रहे थे तो ब्रिज की गोपियों ने उनसे कहा, ना जाने देंगी, जाने ना देंगी, जान दे देंगी। रथ के नीचे प्राण न देंगे, लेट रहेंगी राहों में। ना जाने देंगी, जाने ना देंगे, जान दे देंगे। रथ के नीचे प्राण न देंगे, लेट रहेंगी राह में, लेट रहेंगे राह में। ये इसमें आपने मुलाजा फरमाया होगा कि भूखी आंखें, प्यासी आंखें, पथराई हुई आंखें नहीं, बल्कि आंसुओं से छलकते हुए कटोरे लिखा है मैंने। अब वो दूसरा गीत भी सुन लीजिए जो बावरे नैन में से है, मुझे सच सच बता दो कि कब दिल में समाये थे। मुझे सच सच बता दो कि कब दिल में समाये थे।
वो पहली बार मुझको देख कर जब मुस्कुराए थे। मुझे सच सच बता दो क्या कि कब दिल में समाए थे। तुम्हें कुछ याद होगा क्या बहुत घबरा रहे थे तुम। तुम्हें भी याद होगा किस कदर शर्मा रहे थे तुम। तुम्हें किसने बताया क्या मोहब्बत किसको कहते हैं। तुम्हें किसने बताया क्या मोहब्बत किसको कहते हैं। जो आँखों में बसे हैं जो हमेशा दिल में रहते हैं। तुम्हें किसने सजा दी क्या कि रातों को गिनो तारे, कि रातों को गिनो तारे। वो जालिम जिसके मीठे बोल लगते हैं बड़े प्यारे। वो जालिम जिसके मीठे बोल लगते हैं बड़े प्यारे। तुम्हें किसने कहा है क्या मेरे सपनों में आने को, मेरे सपनों में आने को। तेरे सपनों में आते हैं तेरी किस्मत जगाने को, तेरी किस्मत जगाने को, तेरी किस्मत जगाने को। जिस फिल्म ने मुझे बहुत शोहरत बख्शी वो मेरी पुरानी चित्रलेखा थी, जिसका सारा संगीत भैरवी में था और जिसके संगीतकार हिंदुस्तान के माने हुए उस्ताद खान साहब झंडे खां थे। जब मैंने जिद की कि चित्रलेखा का हर गीत भैरवी में होना चाहिए और हर जज्बे को भैरवी ही अपने रंग में पेश करे, तो पहले तो कुछ देर तक खान साहब खामोश रहे और फिर कहा कि इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा। जिन लोगों ने वो गीत सुने हैं उन्हें याद होगा कि अगर नैया धीरे धीरे जाना में भैरवी के सुरों से आंसू टपकते थे, तो उसी भैरवी के होंठों पर शरारत के साथ साथ हजारों मुस्कुराहटें थीं जब राम दुलारी ये गाना गाती थी, सैया सावरे भय बावरे वचन करत नित झूठे। लीजिए आप वो गाना सुनिए। सैया सावरे भय बावरे, सैया सावरे भय बावरे वचन करत नित झूठे, वचन करत नित झूठे। सैया सावरे भय बावरे, सैया सावरे भय बावरे वचन करत नित झूठे, वचन करत नित झूठे। 16 बरस की हर सजनवा, 16 बरस की भाई सजनवा, आगे आके बंद टूटे, बंद टूटे। सैया सावरे भय बावरे, सैया सावरे भय बावरे वचन करत नित झूठे, वचन करत नित झूठे। सखी बरसाते आई, सखी बरसाते कैसी कैसी है सुहानी रातें। तुम बिन कौन लगाए गले, तुम बिन कौन लगाए गले, जो बन की बहारें लूटे। सैया सावरे भय बावरे, सैया सावरे भय बावरे वचन
जिस फिल्मी संगीत की इब्तिदा कलकत्ते में श्री R.C. बुराल, खां साहब झंडे खां, भीष्म देव चटर्जी जैसे संगीतकारों के हाथों हुई, वही संगीत फिर बम्बई पहुंचकर अनिल विश्वास, खेमचंद प्रकाश और नौशाद साहब के हाथों परवान चढ़ने लगा और जल्दी ही शंकर जयकिशन, सी रामचंद्र, सज्जाद और मदन मोहन ऐसे फनकार मैदान में आ गए। नौशाद साहब का रंग तो बड़ा ही अनोखा है और चूंकि वो खां साहब झंडे खां के शागिर्द हैं, इसलिए उन्होंने उस्ताद की आबरू को कभी धब्बा नहीं लगने दिया। अब नौशाद साहब का ये गीत सुनिए, जवां है मोहब्बत, हंसी है जमाना। जवां है मोहब्बत, हंसी है जमाना, लुटाया है दिल ने खुशी का खजाना। मोहब्बत करे खुश रहे मुस्कुराए, खुश रहे मुस्कुराए। मोहब्बत करे खुश रहे मुस्कुराए, खुश रहे मुस्कुराए। ना सोचे हमें क्या कहेगा जमाना, क्या कहेगा जमाना। जवां है मोहब्बत, हंसी है जमाना, लुटाया है दिल ने खुशी का खजाना। अभी तक मुझे याद है वो कहानी, याद है वो कहानी। अभी तक मुझे याद है वो कहानी, याद है वो कहानी। ना भूले जा बचपन का रंगी जमाना, हाँ रंगी जमाना। जवां है मोहब्बत, हंसी है जमाना, लुटाया है दिल ने खुशी का खजाना। यहाँ आंखों आंखों में बातें हुई हैं, यहाँ आंखों आंखों में बातें हुई हैं। किसी ने ना देखा, किसी ने न जाना, हाँ किसी ने न जाना। जवां है मोहब्बत, हंसी है जमाना, लुटाया है दिल ने खुशी का खजाना। आए के बचपन मेरा लौटाया, लौटाया। तुम आए के बचपन मेरा लौटाया, लौटाया। मिला है मुझे जिंदगी का बहाना, जिंदगी का बहाना। जवां है मोहब्बत, हंसी है जमाना, लुटाया है दिल ने खुशी का खजाना। मेरी नजर में खूबसूरत गीत वो होता है जिसके बोल और जिसकी धुन दोनों में कोई न कोई दिल फरेबी हो। फिल्म बाजार का ये गीत साजन की गलियां छोड़ चले, इसमें आप देखेंगे कि लेखक और म्यूजिक डायरेक्टर दोनों ने किस तरह से अपने अपने फन के जौहर दिखाए हैं। कमर जलालाबादी साहब ने इस गीत के बोल लिखे हैं और श्याम सुंदर का ये म्यूजिक है। गीत मुलाजा हो।
जिस तरह पुरानी चित्रलेखा में करीबन सभी गीत भैरवी में थे, उसी तरह फिल्म सुहाग रात में तमाम धुनें पहाड़ी में थीं। इसलिए कि इस कहानी का बैकड्रॉप पहाड़ी था और इसका सेहरा स्नेहल भाटकर के सर है। इसके गाने सुनकर नौशाद साहब एक मरतबा खुद जाकर भाटकर से मिले थे और उसे उसके काम की दाद दी थी। लीजिए आप मुलाजा फरमाइए राजकुमारी की आवाज में सुहागरात का, पहली सुहागरात का ये गीत, जाओ जाओ न सताओ मुझसे न बनाओ बत्तियां। जाओ जाओ न सताओ मुझसे न बनाओ बत्तियां, जाओ जाओ न सताओ मुझसे न बनाओ बत्तियां, कट जाएगी हमारी रो रो रतियां है, कट जाएगी हमारी रो रो रतियां, पतों से ना कहूंगी तोरे पैया ना पढ़ूंगी, बेईमान बलमा जाओ जाओ न सताओ मुझसे ना बनाओ बत्तियां, जाओ जाओ। याद सताए दिया भर भर आए हैं, याद सताए दिया भर भर आए हैं, मन पगला कैसे तड़पाए हैं, मन पगला कैसे तड़पाए हैं, तो से ना कहूंगी तोरे पैया ना पढ़ूंगी, बेईमान बलमा जाओ जाओ ना सताओ मुझसे ना बनाओ बत्तियां, जाओ जाओ। आंसू पी मुस्का लेती हूँ, आंसू पी मुस्का लेती हूँ, क्यों कर भूख दबा लेती हूँ, क्यों कर भूख दबा लेती हूँ, तो से ना कहूंगी तोरे पैया ना पढ़ूंगी, बेईमान बलमा जाओ जाओ ना सताओ मुझसे ना बनाओ बत्तियां, जाओ जाओ। भैरवी को सदा सुहागन कहते हैं। हर म्यूजिक डायरेक्टर ने अपने अपने अंदाज में भैरवी में धुनें बनाई हैं। मेरी पहली फिल्म नीलकमल, जिसमें पहली बार राज कपूर हीरो थे और मधुबाला हीरोइन थी, उसी पिक्चर के म्यूजिक डायरेक्टर स्नेहल भाटकर थे और ये उनका भी पहला ही चांस था फिल्म में म्यूजिक देने का। इस फिल्म में भाटकर साहब ने भैरवी का एक गुलदस्ता पेश किया है। मैं चाहता हूं कि आप ये गीत भी सुने, जिसकी अस्थाई देखिए कितनी लंबी चौड़ी है कि जवानी अगर हुक दिल की दबाए, नजर लड़ते लड़ते अगर मुस्कुराए, ख्यालों की दुनिया में उनको बसाकर अगर शर्म से कोई गर्दन झुकाए,
तो समझो मोहब्बत की ये इब्तदा है। अब आप ये गीत मुलाहजा फरमाएं। जवानी अगर है, जवानी अगर फूक दिल की दबाए, जवानी अगर फूक दिल की दबाए, जवानी नजर लड़ते लड़ते, नजर लड़ते लड़ते अगर मुस्कुराए, नजर लड़ते लड़ते, नजर लड़ते लड़ते अगर मुस्कुराए, ख्यालों की दुनिया में उनको बताकर, ख्यालों की दुनिया में उनको बताकर, अगर शर्म से कोई गर्दन झुकाए, गर्दन झुकाए, तो समझो मोहब्बत की ये इब्तिदा है, तो समझो मोहब्बत की ये इब्तिदा है, जवानी अगर है, जवानी अगर। अगर चुपके चुपके आंसू बहाए, अगर बात दिल की दिल से छुपाए, अगर चुपके चुपके आंसू बहाए, अगर बात दिल की दिल से छुपाए, लिए चंद पहली हुई हसरतों को, लिए चंद पहली हुई हसरतों को, अगर अपनी बर्बाद दुनिया बताए, दुनिया बताए, तो समझो मोहब्बत की इंतहा है, जो वो इब्तिदा थी तो ये इंतहा है। मेरा ख्याल है जब इंसान ने भगवान से पूछा होगा कि परवरदिगार अगर कभी मेरा जी चाहे तुमसे बात करने को तो मैं किस जबान में बात किया करूं, संस्कृत बोलूं, अरबी में बात करूं, अंग्रेजी में, फारसी में, तमिल में, किस जबान में मैं आपसे गुफ्तगू करूं, तो मेरा ख्याल है भगवान ने मुस्कुरा कर कहा होगा संगीत ही एक ऐसी जबान है जो मैं आसानी से समझ लेता हूं। चनाचे वो फनकार जो इस बात को मद्देनजर रखकर धुनें बनाते हैं, मेरा ख्याल है वो धुनें गगन को चीरती हुई मालिक दो जहान के कानों में फौरन पहुंच जाती हैं। इसकी बेहतरीन मिसाल मेरे ख्याल से ये गीत है रसिक बलमा।
मेरे चाहने वालों की नजर में फिल्म हमारी याद आएगी का वो गीत जिसे मुबारक बेगम ने गाया है। रात के सन्नाटे में जब दूर से फिजा में गूंजता है तो भगवान के बारे में तो कुछ कह नहीं सकता, अलबत्ता हर इंसान जिसके पास धड़कता दिल है उसके तार तो जरूर छेड़ देता है ये गीत। कभी तन्हाइयों में हमारी याद आएगी, कभी तन्हाइयों में हमारी याद आएगी, अंधेरे छा रहे होंगे कि बिजली कौंध जाएगी, अंधेरे छा रहे होंगे। और न तुझको मौत आएगी, कभी तन्हाइयों में हमारी याद आएगी, अंधेरे छा रहे होंगे कि बिजली सकेगा और न तुझको मौत आएगी, कभी तन्हाइयों में हमारी याद आएगी, अंधेरे छा रहे होंगे कि बिजली कभी तन्हाइयों में। अच्छा, तो फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। अब इजाजत दीजिए, नमस्ते। तो दोस्तों, ये था आज का विशेष जयमाला कार्यक्रम। इसे पेश किया था फिल्म जगत के जाने माने निर्माता, निर्देशक और गीतकार केदार शर्मा ने। ये रिकॉर्डिंग हमें प्राप्त हुई विविध भारती के संग्रहालय से।